साथियों, मेरे हाथ में ये बेल पत्र है जिसे आपने आज शिवलिंग पर चढ़ाया होगा। और जैसे भारत में आज भारत का राष्ट्रीय फल आम है कि आप आम केवल खाते नहीं हैं बल्कि उसका पल्प, कैंडी, मुरब्बा, अचार सब कुछ बना डालते हैं। ऐसे ही जब आप वैदिक काल में जाएंगे ऋषि मुनियों के समय में तो बेल भी राष्ट्रीय फल कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय बेल केवल खाया नहीं जाता था, उसका भी अचार, मुरब्बा, कैंडी, पल्प सब कुछ बनता था। साथ में वो औषधि के रूप में भी प्रयोग में आता था। चरक संहिता में इसका वर्णन है। और केवल फल ही नहीं, पत्ती से लेकर छाल और जड़ सब कुछ औषधि के रूप में प्रयोग में आते थे। बेल को एगल मैर्मलोस कहा जाता है और एक ऐसा पेड़ है जो फल देने के साथ साथ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को एंड्योर करता है, -8 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक। इसीलिए भारत के वैदिक काल में ये समाज का अभिन्न अंग था और इसीलिए पूजा पाठ में भगवान शिव को भी चढ़ाया जाता था, क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं वो त्रिपर्णी होती हैं। इसमें 3 पत्ते होते हैं जो शिव जी की 3 आंखों और उनके त्रिशूल को सिंबलाइज करती है, ऐसा माना जाता था। और बेल पत्र का वर्णन आपको ऋग्वेद के श्री सूक्त में भी मिलता है, जहां बोला जाता है कि बेल पत्र में माँ लक्ष्मी यानी कि समृद्धि वास करती है। साथियों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।